सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक बार एक मशहूर मूर्तिकार ने एक ऐसी बेमिसाल मूर्ति बनाई जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए। जब लोग उसकी तारीफ करते तो वह अपनी कॉलर ऊंची करके कहता, यह मेरी सालों की मेहनत, मेरी कला और मेरी बुद्धि का नतीजा है। मैंने पत्थर के सीने को चीरकर यह जान फूंकी है। वह अहंकार के सातवें आसमान पर था। कुछ साल बाद एक बड़ा भूकंप आया और उसकी सबसे बेशकीमती मूर्ति टूटकर चकनाचूर हो गई। उसी पल वह मूर्तिकार आसमान की तरफ हाथ उठाकर चिल्लाया, हे भगवान, तू कितना क्रूर है। तुझे मेरी मेहनत नहीं दिखी? तूने मेरी बर्बादी क्यों लिखी? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। सत्संगत जी, तभी एक फकीर वहां से गुजरा और हंसकर बोला, जब मूर्ति बनी थी तब तो तू कहता था कि मैंने बनाई है। तब तो तूने भगवान का नाम भी नहीं लिया। आज जब टूट गई तो उसका नाम ले रहा है। अगर क्रेडिट तेरा था तो डेबिट भी तेरा ही होना चाहिए। सत्संगत जी, आज के डिजिटल दौर में हम सेल्फ मेड होने का ढंग करते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस बुद्धि पर हमें नाज है उसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर निरंकार है। जीत मिलता तो कहता है हुनर है मेरा, हार मिले तो कहता है मुकद्दर है मेरा। अजीब कसमकस है इंसान की फितरत में। खुदा को याद करता है सिर्फ दर्द के घेरे में। सत्संगत जी, जब हम सफल होते हैं तो हमारा ईगो उसे अपनी जागीर समझ लेता है, पर जैसे ही मुश्किलें आती हैं हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है और हम स्केपगोट अर्थात बलि का बकरा ढूंढते हैं। और भगवान से सुरक्षित बलि का बकरा कौन हो सकता है, क्योंकि वह तो पलटकर जवाब भी नहीं देता। करता धरता आपे, बंदा करदा आपे मान, जहना समझे खुद नू सब कुछ, ओहो असली बिच नादान। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्थात हे अर्जुन, तू तो केवल निमित्त बन। जब हम खुद को निमित्त मान लेते हैं तो सफलता का अहंकार और असफलता का दुख दोनों खत्म हो जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा सिखाया कि शुक्राना ही असली भक्ति है। हम भगवान को कंप्लेंट बॉक्स बना देते हैं जबकि उसे थैंक यू नोट होना चाहिए था। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए, हर हाल में शुक्राना हो, मुक्त कहावे सोए। सत्संगत जी, हम होटल में वेटर को टिप देते हैं पर उस विधाता को एक शुक्रिया नहीं कहते जिसने हमें सांसें दी। और जैसे ही खाने में नमक कम हो जाए हम पूरे सिस्टम को गाली देने लगते हैं। बाइबल कहती है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, अर्थात हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दो। कुरान कहता है, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अर्थात अल्लाह की रहमत से भी मायूस न हो। सत्संगत जी, क्या हमारा भगवान सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर है? क्या हम उससे सिर्फ तभी प्यार करेंगे जब वह हमारी इच्छाएं पूरी करेगा? अगर ऐसा है तो यह इबादत नहीं, यह तो बिजनेस है। एक मछुआरा रोज समंदर में जाल डालता था। जिस दिन उसके जाल में ढेर सारी मछलियां आती वह बाजार में शान से कहता, मेरी तकनीक देखो, मेरा अनुभव देखो, मुझे पता है समंदर की कौन सी लहर कहाँ मुड़ेगी। वह अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकता। लेकिन एक दिन उसका जाल फट गया और सारी मछलियां निकल गई। उस दिन उसने जाल फेंक दिया और रोते हुए बोला, हे भगवान, तूने मेरी फूटी किस्मत क्यों खोली? तू मेरी मेहनत का दुश्मन क्यों बन गया है? तभी लहरों से एक आवाज आई, ऐ इंसान, जब मछलियां आई तब तो तेरा हुनर था, और जब अब जाल फटा तब वो मेरी मर्जी हो गई। अगर श्रेय तेरा था तो जिम्मेदारी भी तेरी ही होनी चाहिए थी। सत्संग जी, आज के डिजिटल युग में हम सेल्फ प्रमोशन के आदी हो गए हैं। हम अपनी जीत का ढिंढोरा तो पीटते हैं पर अपनी हार का मलबा उस निराकार के मत्थे मर देते हैं। सुख आवे ता अहंकार करे, दुख आवे ता रोवे, रब दी रजा नू भूल गया जो मंजिल अपनी खोवे। जब हम सफल होते हैं तो हमारा ईगो फूल जाता है, जिससे हमें लगता है कि भगवान की जरूरत ही नहीं है। पर जैसे ही ठोकर लगती है हमारा वही ईगो शिकायत में बदल जाता है। यह सेलेक्टिव फेथ ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। बाइबल में कहा गया है, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, अ हार्टी स्पिरिट बिफोर अ फॉल, अर्थात विनाश से पहले अहंकार आता है। जब हम अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट खुद लेते हैं तो हम अनजाने में अपनी बर्बादी का रास्ता खोल रहे होते हैं, क्योंकि जिस दिन हम असफल होंगे हमारा वही अहंकार हमें डिप्रेशन में डाल देगा, क्योंकि हमने निरंकार के हाथ पहले ही छोड़ दिए थे। अर्जुन ने जब धनुष उठाया तो कृष्ण ने उसे एक ही बात समझाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। सत्संग जी, जैसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो वायरल हो जाए तो मुझे ये नहीं कहना कि मेरा कंटेंट बेस्ट था, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि सतगुरु की कृपा थी जो लोगों को पसंद आई। और अगर व्यूज़ ना आए तो भगवान को नहीं कोसना, बल्कि अपनी मेहनत में सुधार करना है। सत्संग जी, करत रहा सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब अच्छा वक्त था तब तो तूने घमंड का बबूल बोया, अब दुख में शांति के आम कहाँ से मिलेंगे। बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाया सम स्थिति, अर्थात जो सुख में ना फूले और दुख में ना रोए, हमेशा एक समान रहे।
दाता की हर देन में जो सुख को देख लेता है, सच्चा मोक्ष और शांति वही जग में पा लेता है। अगर आप अपनी लाइफ की रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं तो मैं को हटाकर तू को फ्रंट पेज पर लाइए। जैसे ही आप क्रेडिट देना शुरू करेंगे, आपका मानसिक तनाव अपने आप जीरो हो जाएगा। सत्संगा जी, एक लालची इंसान के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। वह रोज सुबह उठता, अंडा उठाता और बाजार में अपनी बुद्धिमानी के किस्से सुनाता। देखो मैंने कितनी अच्छी ब्रीड की मुर्गी पाली है, मेरा मैनेजमेंट कितना शानदार है। उसने कभी उस मुर्गी को दाना खिलाते वक्त खुदा का शुक्र नहीं किया। एक दिन मुर्गी बीमार हो गई और अंडा नहीं दिया। उस शख्स ने अपना आपा खो दिया, मुर्गी को जमीन पर पटका और आसमान की तरफ मुक्का तान कर बोला, ऐ खुदा, तूने मेरे साथ ये क्या जुल्म किया? तूने मेरी कमाई का जरिया क्यों छीन लिया? तू हमेशा गरीबों का दुश्मन क्यों बना रहता है? तभी कुदरत का इशारा हुआ। जब मुर्गी अंडा दे रही थी तब तो वो तेरा मैनेजमेंट था, अब जब वो बीमार है तो वो मेरा जुल्म हो गया। तूने फायदे को अपनी तिजोरी में रखा और घाटे को मेरे खाते में डाल दिया। सत्संगा जी, आज के डिजिटल दौर में हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड है माई अचीवमेंट। लेकिन जब लाइफ का सर्वर डाउन होता है तो हम एरर 404 का दोष विधाता को देते हैं। अपनी बारी आए ता हिक्का ताड़ के खड़ जावे, मुश्किल वेले दाता दे ही गल विच फंदा पावे। हम ईश्वर को एक स्टॉक मार्केट की तरह ट्रीट करते हैं। जब मुनाफा होता है तो हम खुद को बड़ा ट्रेडर समझते हैं, और जब मंदी आती है तो हम मार्केट रेगुलेटर अर्थात ईश्वर को कोसते हैं। यह भक्ति नहीं, यह रूहानी डकैती है। बाइबल में अयूब की कहानी आती है, जिनका सब कुछ छीन गया, दौलत, परिवार, सेहत। उनकी पत्नी ने कहा, ईश्वर को कोसो और मर जाओ। पर अयूब ने एक ऐसी बात कही जो मोक्ष का द्वार खोलती है। क्या हम परमेश्वर के हाथ से केवल सुख ही लें और दुख ना लें? जिस दिन आपकी रूह इस लेवल पर पहुंच जाएगी कि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, उस दिन आपके जीवन से डिप्रेशन का नामो निशान मिट जाएगा। सत्संग जी, कुरान कहता है, ला इन सकरतुम ला अजिदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। लेकिन हम शुक्र के वक्त अहंकार करते हैं और सब्र के वक्त शिकायत। खुशियाँ मिली तो खुदा को पुराना कह दिया, गम आया तो उसे बेरहम जमाना कह दिया। खुद की गलतियों से लगी आग जब घर में तो मासूम ने उसे तकदीर का लिखा कह दिया। बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाया कि हर हाल में एक साथ रहना ही रूहानी कामयाबी है। सुख आए तो झुकना सीखो, दुख आए तो रुकना सीखो, दाता की हर मर्जी में खुशियों के मोती चुनना सीखो। हम फेसबुक पर फीलिंग ब्लेस्ड तब लिखते हैं जब नई गाड़ी आती है। क्या कभी हॉस्पिटल के बिल भरते वक्त या हारने के बाद भी फीलिंग ब्लेस्ड लिखा है? अगर नहीं तो आपकी भक्ति अभी कंडीशनल है। सत्संग जी, भगवान कोई कस्टमर केयर का एम्प्लॉय नहीं है जो आपकी हर शिकायत सुनने के लिए बैठा है। वह प्रोग्रामर है जिसने आपकी लाइफ का कोड लिखा है। अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो आज ही अपनी बैलेंस शीट ठीक कीजिए। सत्संग जी, एक किसान की फसल इस साल इतनी शानदार हुई कि पूरे गांव में उसका नाम हो गया। जब लोग पूछते कितनी अच्छी पैदावार कैसे हुई तो वह छाती ठोक कर कहता, मैंने रात दिन एक किया है, सही खाद डाली है और सही वक्त पर बीज बोए हैं। उसने एक बार भी मुड़कर भगवान की तरफ नहीं देखा। अगले साल भयंकर सूखा पड़ा, जमीन फट गई, फसलें जल गई। वही किसान बीच खेत में बैठकर रोने लगा और चिल्लाया, हे विधाता, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या तुझे गरीबों का खून चूसने में मजा आता है? तू कितना पत्थर दिल है। तभी एक संत वहां से गुजरा और बोला, जब हरियाली थी तो वो तो तेरा हुनर था, आज जब पीलापन है तो वो विधाता का जुल्म है। अगर तू अपनी अक्ल से फसल उगा सकता था तो अपनी उसी अक्ल से बारिश भी करवा ले। जब क्रेडिट तेरा था तो ब्लेम किसी और पर क्यों? सत्संग जी, हम अपनी जीत की SEO तो बहुत अच्छे से करते हैं ताकि दुनिया देखे, पर हार के वक्त हम सिस्टम एरर का बोर्ड लगा देते हैं। जो सुख मिलिया था आप बन बैठा, जे दुख मिलिया था रब नु पुकारे, एहता बंदे तेरी फितरत ए, जहना पल पल रूप संवारे। हमारी भक्ति एक बिजनेस डील बन गई है। हम ईश्वर को एक बीमा कंपनी की तरह देखते हैं। जब सब ठीक है प्रीमियम भी नहीं भरेंगे और जैसा ही एक्सीडेंट हुआ क्लेम करने पहुंच जाएंगे। कुरान पाक में आता है, माँ आसा बका मिन हसनतीन फमिन अल्लाह व माँ आसा बका मिन सईयतीन फमिन नफ्सिक, अर्थात जो भी तुम्हें भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे अपने नफ्स यानी अहंकार की वजह से है। अब हम इस आयत को उल्टा पढ़ते हैं। हम भलाई को अपना नफ्स मान लेते हैं और बुराई को अल्लाह की मर्जी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। मोक्ष का द्वार तब खुलता है जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो अनहम वादी धृत्य उत्साह समन्विता, अर्थात जो करता संग रहित, अहंकार रहित और धैर्य उत्साह से युक्त है वही सात्विक है। जिस दिन आप अपनी सफलता के पीछे से अपना नाम हटा लेंगे उस दिन आपकी असफलता के पीछे से दुख अपने आप हट जाएगा।
जब मैं है ही नहीं तो चोट किसको लगेगी। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा कहा कि कर्तव्य करते जाओ पर अभिमान मत करो। दाता की रजा में राजी रहना असली भक्ति की पहचान है। अपना अपना करने वाले अंत में होते परेशान है। सत्संगा जी, हम इंस्टाग्राम पर सेल्फ मेड मिलियनर का टैग तो लगा देते हैं, पर क्या कभी गॉड मेड ह्यूमन होने का गर्व किया है। हम अपनी जीत में भगवान को टैग करना भूल जाते हैं, पर अपनी हार में उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। सत्संगा जी, परमात्मा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से चलाएं। वह पावर हाउस है जिससे आपकी लाइफ की बिजली चल रही है। अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो पावर हाउस को दोष मत दीजिए, अपने कनेक्शन की जांच कीजिए। एक नाविक अपनी नाव लेकर समुद्र के बीच पहुंचा। मौसम सुहाना था, हवाएं पक्ष में थी। वह सीना फुलाकर बोला, देखो मेरा हुनर, मैंने पतवार को कैसे संभाला। मेरी गणना कभी फेल नहीं होती। उसने अपनी कुशलता के कसीदे पढ़े। अचानक काले बादल छा गए और भयानक तूफान आया। नाव डगमगाने लगी। नाविक ने पतवार छोड़ दी और आसमान की ओर हाथ उठाकर चीखा, हे भगवान, तूने मुझे मारने की कसम क्यों खा रखी है। तू कितना निर्दयी है। क्या तुझे मेरे छोटे बच्चे नहीं दिखते। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तभी एक रूहानी मौज उठी, ऐ नादान, जब हवा पक्ष में थी तब तो तू अपनी अक्ल का ढिंढोरा पीट रहा था। तब तूने एक भी बार नहीं कहा कि यह हवा मैंने चलाई। आज जब हवा विपरीत है तो तू सारा दोष मेरे मत्थे मर रहा है। अगर जीत तेरी थी तो हार भी तेरी ही होनी चाहिए। सत्संगा जी, आज हम अपनी सफलता के कीवर्ड्स तो बहुत सलीके से चुनते हैं ताकि दुनिया हमें सर्च करे, पर जैसे ही जिंदगी का एल्गोरिथ्म बदलता है हम विधाता को स्पैम घोषित कर देते हैं। सुख वेले तू आप बन बैठा, दुख वेले रब याद आया। एहता बंदे तेरी चालाकिए, जहड़ा अपनी असली रूप छुपाया। हम परमात्मा को स्विगी या जोमेटो की डिलीवरी बॉय समझते हैं। अगर ऑर्डर सही और टाइम पर मिले तो रेटिंग अपनी किस्मत को देते हैं, और अगर ऑर्डर गलत हो जाए तो कंप्लेंट सीधा मालिक को करते हैं। बाइबल में कहा गया, अ मैन्स प्राइड विल ब्रिंग हिम लो, बट ही हु इज लॉली इन स्पिरिट विल ऑब्टेन ऑनर। जब हम अपनी जीत का क्रेडिट खुद लेते हैं तो हम अपनी रूह का वजन बढ़ा लेते हैं, और भारी चीज़ हमेशा डूबती है। मोक्ष का द्वार उनके लिए खुलता है जो हल्के होते हैं, वो जो जीत में भी कहते हैं तेरी कृपा और हार में भी कहते हैं तेरी रजा। कुरान पाक में आता है, वह इज ताज न रबुकुम ला इन सकरतुम ला अजीदन्नकुम। और जब तुम्हारे रब ने साफ कह दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। हम सब शुक्र करते हैं जब चेक क्लियर हो जाए, पर असली बंदा वो है जो बाउंस हुए चेक पर भी कहे, मौला इसमें भी तेरी कोई बेहतर प्लानिंग होगी। जब आप दोष देना बंद करते हैं तभी से आपकी रूहानी तरक्की शुरू होती है। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा सिखाया कि कर्तव्य और शुक्राना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपनी मेहनत पर ना कर इतना गुमान ओ बंदे, दाता की रहमत के बिना कटते नहीं है फंदे। सत्संगा जी, परमात्मा कोई बलि का बकरा नहीं है जिसे आप अपनी नाकामियों के लिए इस्तेमाल करें। वह लाइट है जिसके बिना आपकी बुद्धि का कैमरा कुछ नहीं देख सकता। एक सरकारी दफ्तर का बड़ा अधिकारी था। उसकी मेज के नीचे से जितनी काली कमाई आती वह उसे अपनी स्मार्टनेस और मैनेजमेंट स्किल कहता। जब वह बड़ा बंगला बनाता तो घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखता, मेहनत का फल। वह दोस्तों के बीच सेखी बगाड़ता कि जैसे उसने सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया है। तब उसे भगवान याद नहीं आता था। अचानक एक दिन विजिलेंस की रेड पड़ी, सस्पेंड हुआ, इज्जत मिट्टी में मिल गई और बेटा एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अब वही अधिकारी शमशान के बाहर बैठकर छाती पीट रहा है और आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा है, ऐ खुदा, तुझे क्या बिगाड़ा था मैंने। तुझे मेरी खुशियाँ क्यों नहीं देखी गई। तूने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। तू बहुत बेदर्द है। तभी पास बैठा एक फकीर हंस पड़ा और बोला, ओ साहब, जब मलाई खा रहे थे तब तो वो तुम्हारी काबिलियत थी। तब तो तुमने नहीं कहा कि यह भगवान की देन है। आज जब हिसाब की बारी आई है तो विधाता बेदर्द हो गया। भगवान को बलि का बकरा बनाना बंद करो। यह तुम्हारी अपनी ही बोई हुई कड़वी फसल है। सत्संग जी, हम अपनी हार को ऑप्टिमाइज करने के लिए भगवान को ढाल बना लेते हैं। सुख आया ता कहंदा ए मैं कीता, दुख आया ता रबनू को से। एहता बंदे तेरी अपनी चाल है, जहना पल पल बदले भरोसे। हम ईश्वर को एक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपनी सारी नाकामियाँ, अपनी गलतियाँ और अपना गुस्सा हम उसमें डाल देते हैं और अपनी सारी जीत का मेडल अपनी छाती पर सजा लेते हैं। यह सेलेक्टिव फेथ ही सबसे बड़ा झूठ है। जब रावण हार रहा था तो उसने महादेव को कोसा कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया, पर जब वह विश्व विजय पर निकला था तब उसने महादेव के कैलाश को ही उठाने की धृष्टता की थी। हम भी रावण से कम नहीं। जब पैसा आता है तो हम स्वयं भू बन जाते हैं, और जब कंगाली आती है
तो हम भक्त बनकर मंदिर की सीढ़ियाँ घिसने लगते हैं। मोक्ष का द्वार उनके लिए खुलता है जो जीत में भी सजदा करते हैं और हार में भी शुक्राना। बाइबल में कहा गया है, वाट एवर अ मैन सोज दैट ही विल आल्सो रीप, अर्थात इंसान जो बोएगा वही काटेगा। जब हम सफल होते हैं तो हम बीज को क्रेडिट देते हैं, अर्थात खुद को, पर जब फसल खराब होती है तो हम मिट्टी अर्थात भगवान को गाली देते हैं। याद रखिए, मिट्टी तो वही है, बीज आपका सड़ा हुआ था। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा कहा, कहे हरदेव बिना प्रभु के पत्ता भी न हिले यहाँ। अपनी अक्ल पे नाज है जिसको, वो दर दर ठोकर खाता है। बुरे वक्त में ईश्वर को कोसे, वो झूठा भक्त कहता है। कामयाबी मिली तो खुद को खुदा समझ लिया, ठोकर लगी तो उस खुदा की खता समझ लिया। ऐ इंसान जरा अपने गिरेबा में झांक कर देख, तू अपनी हर चालाकी को मजबूरी का पता समझ लिया। सत्संग जी, परमात्मा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें आप अपने पाप धो लें और क्रेडिट कार्ड की तरह अपनी सफलताओं को स्वाइप करें। वह साक्षी है जो आपकी नीयत को देख रहा है। तो सत्संग जी, आप भी अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसा घटना कमेंट बॉक्स में लिखिए जहां आपने अपनी गलती का दोष भगवान पर डाला था। आज उस सच को कबूल कीजिए। देखिए, सच कबूल करने से जो हल्कापन मिलता है वही मिलेनियल मोक्ष है। सत्संग जी, आप खुद सोचिए, आपका एक दोस्त है जिसने आपको 10 लाख उधार दिए ताकि आप बिजनेस शुरू कर सकें। आपने बिजनेस किया और करोड़ों कमाए। जब करोड़ों आए तो आपने शहर भर में ढिंडोरा पीटा कि देखो मेरी मेहनत, मेरी रात दिन की प्लानिंग। आपने उस दोस्त का नाम तक नहीं लिया, लेकिन अचानक मार्केट गिरा और आपका घाटा हो गया। जब आप उसी दोस्त के घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, तू कैसा दोस्त है, तूने मुझे पैसे ही क्यों दिए, तेरी मनहूसियत की वजह से मेरा बिजनेस डूबा है। सत्संग जी, हम ईश्वर के साथ यही कर रहे हैं। सांसें उसने उधार दी, बुद्धि उसने दी, मौका उसने दिया। मुनाफा हुआ तो हम ओनर बन गए, घाटा हुआ तो उसे मुजरिम बना दिया। सत्संग जी, मोक्ष का द्वार तब खुलता है जब हम यह कबूल कर लेते हैं कि पूंजी भी उसकी थी और नतीजा भी उसी का है। सत्संग जी, इस विचार का निष्कर्ष सिर्फ 2 शब्दों में है, स्वीकार और समर्पण। सत्संग जी, अगर सफल हुए तो यह आपकी मेहनत नहीं, उसकी रहमत है, और अगर आप विफल हुए तो यह उसका जुल्म नहीं, आपकी सीख या आपके कर्मों का सुधार है। जहाँ हर हाल विच शुकराना करदा, वही असल विच ज्ञानी है। अपनी हस्ती नू मिटा के देख ले, यही असल कहानी है। सत्संग जी, गीता में कृष्ण ने कहा, तमेव शरणम गच्छ, अर्थात उसी की शरण में जा। रामायण में विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया क्योंकि रावण जीत का श्रेय खुद को देता था, जबकि विभीषण ने हार में भी राम का नाम चुना। कुरान का सार है, अल्हम्दुलिल्लाह, अर्थात तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। दुनिया के हर ग्रंथ ने एक ही बात कही, श्रेय उसे दे दो, तुम्हारे सारे क्लेश अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब आप मालिक नहीं बनते तो आपको नुकसान का डर भी नहीं सताता। बाबा हरदेव सिंह जी ने इस पूरे ब्लेम गेम को एक लाइन में खत्म कर दिया, तेरा तुझको अर्पण कर दे, मन में रखना चोर, मुक्ति का दरवाजा खुलेगा, टूटेगी मन की डोर। सत्संग जी, मैंने अपनी जीत का सहरा उसके कदमों में रख दिया तो उसने मेरी हार का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। अब ना कोई गिला है खुदा से, ना कोई शिकायत बाकी है, उसकी रजा में होना ही बंदगी का असली साकी है। सत्संग जी, आज का यह निष्कर्ष, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होनी चाहिए। श्रेय की भूख और दोस्त की आदत, इन दोनों को आज इसी वक्त त्याग दीजिए। सत्संग जी, अब आप गहरी सांस लीजिए और उस निराकार से कहिए, दाता, जो अब तक मिला वो तेरी मेहरबानी, जो अब मिलेगा वो तेरी मर्जी, मैं अब मैं से मुक्त होना चाहता हूँ। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।